वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस सभी रेडी हो भाई, आज हम ग्लेडियोलस पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्लेडियोलस अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लावर है और यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एग्जाम के अंदर। हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लोरिकल्चर हम पढ़ रहे हैं। फ्लोरिकल्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमारे सिलेबस के अंदर 4 फ्लावर दिए हुए हैं। कितने फ्लावर दे रखे हैं भाई, 4 फ्लावर दे रखे हैं। पहला हमने पढ़ा रोज, और रोज क्या था भाई, रोजा इंडिका था। साथ में बोलते हुए चले ना भाई, देखो पढ़ते सब है, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन याद बहुत कम स्टूडेंट को रह पाता है। और मैं आपको यहां पर चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ो सब आपको याद रहे। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि किस तरीके से याद करें। जो भी मैं आपको यहां पर नोट करवाता हूं, आप इसको नोट करें और उसके 4 से 5 दिन के बाद में आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। रिवाइज करने से आपको क्या होगा, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं जिनको आप लोग भूल जाते हो, और वापस पढ़ने से क्या होगा, वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही इंटरवल में पढ़ते रहे, मतलब गैप दे दे के कि 8 से 10 दिन का गैप दे दिया, फिर वापस से हमने उसको रिवाइज कर लिया, तो परमानेंट तरीके से वो आपको याद हो जाएगा। और आपको यही मतलब सिचुएशन, मतलब इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आप, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपके मार्क्स आ सके, सारे क्वेश्चंस आपके सही जा सके। भाई जैसे क्रॉप है, जैसे हम बात करें हमारे फ्लावर की, हम बात कर लेते हैं। अगर इसमें टाइम टू टाइम अगर हम इंटरवल, फिक्स इंटरवल पे भाई इरिगेशन करते हैं, जैसे गर्मियों में 7 से 8 दिनों में करते हैं, सर्दियों में 10 से 12 दिनों में करते हैं। अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उपज कम होगी, मतलब पौधे सूखने लग जाएंगे, अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हमें नहीं मिलेगा। वही कंडीशन यहां पर होती है आपके साथ। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से कि आप नोट करें और 5 से 10 दिन के अंतराल में एक बार उसको पढ़ जरूर ले, ताकि परमानेंट अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम फ्लोरिकल्चर पढ़ रहे थे, और फ्लोरिकल्चर में हमने रोज पढ़ा था, रोजा इंडिका। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मैरीगोल्ड पढ़ा था। मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड क्या होता है भाई, टेक्टस इरेक्टा होता है, टेक्टस इरेक्टा। और ये क्या होता है भाई, ये रोजा इंडिका होता है, देसी स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम क्या होता है, गुलदाउदी होता है, और गुलदाउदी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, गुलदाउदी। तो गुलदाउदी का क्या होता है भाई, क्राइसेंथेमम स्पीसीज होता है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम यहां पर पढ़ेंगे ग्लेडियोलस। और ग्लेडियोलस जो है ये भी एक फ्लावर है, और यहां से एक ग्लेडियोलस जो फ्लावर है बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही टाइप का है, ठीक है ना। मतलब एक कट फ्लावर है। कैसा फ्लावर है, कट फ्लावर। मैंने कट फ्लावर आपको बताया था भाई, फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लूज फ्लावर और एक होता है कट फ्लावर। कट फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसको अपनी टहनी शाखा के साथ तोड़ लिया जाता है, मतलब एक तरीके से गुलदस्ते बनाने के लिए, बुकेट बनाने के लिए, या फिर किसी को देने के लिए, ऐसे फ्लावर को हम कट फ्लावर बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर जिनको माला बनाने के लिए, भगवान के चढ़ाने के लिए तोड़ा जाता है, उन फ्लावर्स को हम लूज फ्लावर बोलते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, ग्लेडियोलस कैसा प्लांट है भाई, मतलब किस प्रकार का फूल है, कट फ्लावर का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, आज हम यहां पर बात करेंगे भाई किसकी, ग्लेडियोलस की। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई, सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। भाई वीडियो जब भी आप देखो, बिल्कुल एक्साइटेड होकर देखा करो कि हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं वीडियो देख रहे हो आलस आ रहा है, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। वीडियो देखते समय हम बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, नोटबुक लेकर बैठेंगे, जो पॉइंट हमें याद नहीं है उसको हम नोट करेंगे, ठीक है। ऐसा आप लोगों को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक हम बात करते हैं, जो ग्लेडियोलस है, ये ग्लेडियोलस एक लैटिन वर्ड से आया है, ग्लेडियोस से, ठीक है। ग्लेडियोस एक लैटिन वर्ड है, उस वर्ड से ग्लेडियोलस आपका वर्ड बना है। और इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है स्वार्ड, ठीक है, मतलब तलवार की धार होती है ना, जैसे, ठीक है ना, समझते हैं भाई इसको। ग्लेडियोस एक क्या है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। और इसका जो मीनिंग होता है, क्या मीनिंग, वो क्या होता है, मीनिंग होता है हमारे पास यहां पर स्वार्ड, ठीक है ना, क्या होता है, स्वार्ड होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तलवार, ठीक है ना, मतलब तलवार आप लोगों ने देखा होगा, तलवार, तलवार देखी होगी, तलवार कैसी होती है भाई, बिल्कुल तलवार की धार जैसे इसके क्या होती है, पत्तियां होती है। तो याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तलवार की धार जैसी पत्तियां किस फ्लावर की होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ग्लेडियोलस होगा। और ग्लेडियोलस किस वर्ड से आया है, ग्लेडियोस लैटिन वर्ड से आया है, तो ये भी याद रखना है, बेसिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं भाई, हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही नाम है, ग्लेडियोलस। और यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले बॉटनिकल नेम की। तो भाई बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस हाइब्रिलोस हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस हाइब्रिलस, ग्लेडियोलस हाइब्रिलस,
इसका क्या हो जाएगा, बोटानिकल नेम हो जाएगा, याद रखना। आपको अधिकतर क्वेश्चन दिया जाता है मतलब ग्लेडियोलस स्पीसीज, इस तरीके से आपको इसका बोटनिकल नेम मिलेगा, वानस्पतिक नाम मिलेगा, लेकिन ये प्रजाति है जिसको अधिकतर उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है, ठीक है ना, ग्लेडियोलस हाइब्रिडस। और जो ग्लेडियोलस एक तरीके से प्लांट है, फ्लावर है, ये रबी सीजन में उगाया जाता है अधिकतर। कौन से सीजन में उगाया जाता है भाई, रबी सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसकी फैमिली। तो देखो सबकी फैमिली जो हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल अलग थी, मतलब जैसे हम बात करें मैरीगोल्ड की, क्राइसेंथेमम की, तो उनकी क्या थी भाई, एस्ट्रेसी थी, कंपोजिटी थी। लेकिन यहां पर इसकी क्या होगी, यहां पर इसकी होगी इरेडेसी। क्या होगी, इरेडेसी, इसका क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, इरेडेसी। भाई चलिए फैमिली एक बार फटाफट से रिवाइज करवाता हूं। रोज, रोजेसी, क्या हो जाएगा, रोजेसी, लिख लेना आप पूरा, ठीक है। उसके बाद मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का क्या, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। उसके बाद क्या, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम का भी क्या है भाई, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ग्लेडियोलस, और ग्लेडियोलस की फैमिली आपको अलग याद रखनी है। इरेडेसी इस पे स्टार लगा लेना क्योंकि बिल्कुल अलग है इन दोनों से। ये रोजेसी है, इसको अच्छे से याद रख लोगे क्योंकि रोज, रोजा इंडिका, रोजेसी। और यहाँ पर जो है दोनों है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, और ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इरिडेसी हो जाएगा। आगे बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन आप लोगों को बताना है भाई, कमेंट करें फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कोरोना, कोरोना मतलब समझ गए चाइना। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है अफ्रीका। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यूएसए। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, राइट आंसर बताएं कि राइट आंसर क्या होगा, मतलब उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है ग्लेडियोलस का। भाई बिल्कुल अच्छे से आंसर दे, सभी स्टूडेंट आंसर दे। और अब तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठे तैयारी कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अफ्रीका हो जाएगा। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका, अफ्रीका। आगे बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो देखो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं, दो क्रोमोसोम नंबर हमें मिलते हैं। तो 2n = 30 भी होता है और 2n = 60 भी होता है। समझते हैं दोनों का रीजन क्या है। अगर मैं बात करूं 2n = 30 तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं डिप्लॉइड के लिए। डिप्लॉइड मतलब समझ गए भाई, द्विगुणित, द्विगुणित। और भाई इंग्लिश हिंदी है ना, बिल्कुल चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हो या इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, दोनों को बिल्कुल नहीं घबराना। मैं दोनों वर्ड आपके लिए यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है। इसको इंग्लिश में डिप्लॉइड बोलते हैं और हिंदी में द्विगुणित बोलते हैं। एक होता है 2n = 60 और ये होता है आपके त्रिगुणित। क्या होता है, त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। आगे बढ़ते हैं तो आप दोनों क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल अच्छे से याद रखें। आगे हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसेस पुष्पक्रम। इसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं स्पाइक। क्या बोलते हैं भाई, स्पाइक बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पाइक या फिर कणिस। कणिस इसको हिंदी में भी लिख देते हैं भाई स्पाइक। तो याद रखें, स्टार लगा लेना, ठीक है। अब तक जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया, आपसे ओरिजिन नहीं पूछा जाता जेट के एग्जाम में, बाकी सारे के सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर भी नहीं दे रखा, ठीक है। बाकी तीनों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से रट ले, याद कर ले, वापस से रिवाइज करवाऊंगा आपको, तब बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पुष्प का जीवन काल। ऐसा नहीं है कि पुष्प तोड़ लिया हमने और पुष्प तोड़ने के बाद क्या हो रहा है भाई, मुरझा गया, तो ऐसा नहीं होगा। इसका जो पुष्प है करीबन करीबन 8 से 10 दिन तक मतलब ऐसे खिला खिला रहता है, जैसे रजनीगंधा का रहता है, ठीक है ना। तो 8 से 10 दिन इसका क्या होता है भाई, जीवन काल होता है। 8 से 10 दिन तक क्या रहेगा, खिला खिला रहेगा, ठीक है। और अधिकतर ग्लेडियोलस को एक तरीके से मतलब गमलों में लगाने के लिए या एक तरीके से बुकेट बनाने के लिए या फिर टेबल के लिए, इस तरीके से इसको तोड़ा जाता है। और ग्लेडियोलस की खेती मतलब अब प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा की जा रही है इंडिया के अंदर। आगे हम बात करते हैं टाइम ऑफ सोविंग की। तो हम कौन से सीजन में उगाते हैं, रबी सीजन में उगाते हैं। रबी सीजन में मतलब अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों महीनों में हम क्या कर सकते हैं, इसकी सोविंग कर सकते हैं। इसकी सोविंग किससे करते हैं भाई, प्रोपोगेशन की अभी मैं बात करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए भाई, 16 से 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है। उपयुक्त टेम्परेचर 16 से 30 डिग्री रिक्वायर होता है। वैसे 45 डिग्री तक भी ये जीवित रह लेता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री होने पर इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। आगे हम बात करते हैं सोइल। तो इसके लिए अच्छी ड्रेनेज सोइल होनी चाहिए, सोइल लोमी सोइल होनी चाहिए, मतलब दोमट बलुई मृदा होनी चाहिए, अच्छा जल निकास होना चाहिए। अगर जल निकास नहीं होगा तो इसमें क्या होता है, जड़गलन रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, जड़गलन रोग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है सोइल कौन सी भाई, लोमी सोइल हो जाएगी, लोमी। और जिसका पीएच अगर आपसे पूछा जाए तो पीएच याद रखना भाई 5.5 से लेकर 6.5। क्या याद रखोगे, 5.5 से लेकर 6.5 याद रखोगे। प्रोपोगेशन,
भाई प्रोपोगेशन पे स्टार लगा लेना, क्योंकि इसका प्रोपोगेशन बिल्कुल अलग अब तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। इसका प्रोपोगेशन किससे किया जाता है? इसका प्रोपोगेशन किया जाता है कॉर्म से या घनकंद से। घनकंद क्या होते हैं? मतलब एक तरीके से बल्ब आप समझ सकते हो, बल्ब आप समझ सकते हो। घनकंद जैसे आप कॉर्म्स, नेट पे जाना भाई, आप है ना, आपके लिए होमवर्क है एक, कॉर्म्स वर्ड सर्च करना, पीछे लगा देना ऑफ ग्लेडियोलस, आपको दिख जाएगा कि कॉर्म्स क्या होता है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 1 साल के बाद उसमें से छोटे छोटे मतलब कॉर्म्स निकलने लगते हैं जिनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं? प्रोपोगेशन करते हैं, प्रवर्धन में काम में लिया जाता है। तो हम इसका प्रोपोगेशन किससे करते हैं? घनकंद से। घनकंद इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉर्म्स बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे, मतलब एक को कॉर्म बोलेंगे और बहुत सारों को कॉर्म्स बोलेंगे। यहां पर मैं बात करूं इसका डायमीटर कितना होना चाहिए कॉर्म्स का, तो डायमीटर होना चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर, मतलब व्यास। हिंदी वाले नोट करेंगे व्यास कितना होना चाहिए। सपोज करो ये घनकंद है, ठीक है, ये है घनकंद, ये है कॉर्म्स, इसका जो व्यास होगा वो कितना होना चाहिए? 4 से 5 सेंटीमीटर। भाई व्यास क्या होता है? ये पूरा होता है, ठीक है, सर्कल में पढ़ा होगा हम लोगों ने गणित के अंदर, ये पूरा व्यास होता है। आगे हम बात करें यहाँ पर वेट कितना होना चाहिए, इसका वजन कितना होना चाहिए, तो करीबन करीबन इसका वजन होना चाहिए 30 से 40 ग्राम। कितना होना चाहिए? 30 से 40 ग्राम इसका वेट होना चाहिए। तो वजन भी लिख लेना भाई साथ में, वजन 30 से 40 ग्राम वजन होना चाहिए एक घनकंद का। आगे बढ़ते हैं, आर इंटू आर, मतलब कतार से कतार की दूरी, रो से रो का डिस्टेंस जो रखेंगे वो कितना रखेंगे? तो हम रखेंगे 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे? 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। और मैं बात करूं प्लांट टू प्लांट, तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हम लेंगे 20 इंटू 20 सेंटीमीटर। आपको आर इंटू पी मतलब इस तरीके से मिलेगा आपको, और आपको राइट आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा? 30 इंटू 20 आपको लगाना है। कहीं कहीं पर आपको 20 इंटू 30 भी मिलेगा, ये आपका गलत है, ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान दे भाई, बिल्कुल अच्छे से समझे। इधर का ये बेसिक मैंने आपको करवा दिया। अब हम बात करते हैं सीड रेट की। तो देखो एक हेक्टेयर के लिए करीबन 1.5 लाख घनकंदों की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। कितने घनकंदों की आवश्यकता पड़ेगी? 1.5 लाख। 1.5 लाख कॉर्म्स प्रति हेक्टेयर। तो याद रखना भाई, इल्ड की बात करते हैं तो इल्ड इसकी प्राप्त होती है हमें यहाँ पे 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। मैं बात करूं फूलों में तो करीबन 1.25 से लेकर 1.50 लाख, ठीक है, इतने इसके फ्लावर मतलब एक तरीके से स्पाइक आप बोल सकते हो। स्पाइक क्या होता है भाई? एक तरीके से ये होता है पुष्पक्रम, तो इतने पुष्पक्रम प्राप्त होते हैं। मगर मैं बात करूं स्पाइक की, स्पाइक, तो स्पाइक में आप नोट करोगे 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर 1.50 से लेकर 1.25, ठीक है ना, 1.25 से लेकर 1.50 लाख स्पाइक प्रति हेक्टेयर। आपसे यही पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान दे भाई, ठीक है ना। 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आगे हम बात करते हैं वेराइटीज की। तो देखो अलग अलग कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं, मतलब पिंक गुलाबी कलर के फ्लावर्स भी आपको मिलेंगे, पीले कलर के फ्लावर आपको मिलेंगे, लाल कलर के फूल आपको मिलेंगे, सफेद कलर के फूल आपको मिलेंगे, ब्लू कलर के फूल आपको मिलेंगे, क्रीम कलर के फूल आपको मिलेंगे, म्यूटेंट वेराइटी, उत्परिवर्तित, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग किस्में बताऊंगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं सर्वाधिक, मतलब या तो फ्लावर से बहुत कम चांसेस होते हैं कि 1 या 2 फ्लावर से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगर पुटअप किया भी जाता है तो अधिकतर आपका बोटनिकल नेम पूछा जाता है। भाई बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर क्या ये सफिशिएंट है आप जो पढ़ा रहे हो। तो देखो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। यहां पर मैं आपको कोई रामायण नहीं पढ़ाने वाला, कोई 4 से 5 पेज आपके नहीं भरवाने वाला। 4 से 5 पेज भरने का मतलब है कि हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में लिख रहे हैं, मतलब हम किताब लिख रहे हैं, और किताब हमें नहीं लिखना। किताब तो भाई सब पढ़ लेंगे ऐसे, ठीक है ना। किताब से कैसे पढ़ेंगे यार, बहुत सारी रामायण हो जाएगी। हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको जो लिखवा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। जिस फ्लावर में या जिस क्रॉप में जितना सफिशिएंट है उतना मैं आपको लिखवा रहा हूं। भाई फ्लावर के अंदर से तो बेसिक पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ज्यादा नोट नहीं करवाता। या तो बोटनिकल नेम या फैमिली या सीड रेट या फिर किसमें आपसे पूछी जाती है, प्रोपोगेशन पे भी ध्यान दे थोड़ा सा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। बाकी जो अदर हमारी क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप है, पोमोलॉजी है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। दूसरी बात, हम यहाँ पर रामायण की तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रामायण में पूरा नोट करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके और आप एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से फाइट कर सके।
और पढ़ लिया और एग्जाम ही नहीं दे पाए, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आपको परमानेंट तरीके से याद हो जाए। जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया है सारा का सारा आप लोगों को याद होना चाहिए। जिस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, जिस बच्चे ने बिल्कुल अच्छे से मतलब नोट्स बना रखे हैं या स्क्रीनशॉट लेके सॉफ्ट नोट्स उसने बना रखे हैं, तो यार आप एक बार रिवाइज करते हुए जरूर चले, क्योंकि रिवाइज करने से आपको परमानेंट तरीके से याद हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे मतलब एक तरीके से तैयारी नहीं करते, सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो टाइम से रिवाइज करते रहते हैं, टाइम से बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहते हैं। भाई यहां पर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको आप क्या समझ सकते हैं, गोल्डन नोट्स। गोल्डन नोट्स क्या होता है भाई, सपोज करो ये इतनी सारी मोटी किताबें हमारे पास, इसमें बहुत रामायण लिखी हुई है। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें अच्छी है, कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, उन पॉइंट पे मैंने क्या किया, इस तरीके से गोले किए, इस तरीके से टिक मार्क किए और वो पॉइंट अलग से हमने निकाले ताकि हमारे पास इतना सा पेज बन गया और इसको हम बोलेंगे गोल्डन नोट्स। तो इस तरीके से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सफिशिएंट आपको पढ़ाया जा रहा है, बस आप पढ़ते रहे। पढ़ने का मतलब है एक बार वीडियो देख लिया हो गया काम, ऐसा नहीं करना है। आप नोट करें और उसको बार बार रिवाइज करें ताकि परमानेंट तरीके से आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं यहां पर किस्मों की। तो देख लिए किस्में, अलग अलग किस्में आपके, गुलाबी कलर है कि अलग है, पीले कलर की अलग है। नोट करते हुए चलना भाई, ठीक है ना। तो गाइस अगर मैं बात करूं यहां पर पिंक फ्लावर, मतलब पिंक कलर फ्लावर मतलब गुलाबी रंग का फूल, तो उसकी किस्में अलग है, ठीक है ना। उसकी किस्में है रोज जो किस्म है, किसकी किस्म है, पिंक कलर मतलब ग्लेडुलस की किस्म है। अगली आती है फ्रेंडशिप जो फ्रेंडशिप जो किस्म है, ये भी किसकी किस्म है, तो आपको याद रखना है गुलाबी कलर के ग्लेडियोलस की किस्म है। इसके बाद में आती है एलोस्टोन। इसके बाद में अगली किस्म आती है आपके पास, सॉरी फ्रेंडशिप एलोस्टोन आपकी इसकी होगी येलो कलर की, ठीक है ना, क्योंकि उसका नाम से पता चल रहा है हमें। ये रोज हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। इसके अलावा हमारे पास सुचित्रा है, पीटर डिकेसेंसी आपको याद होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रखें, रोज, फ्रेंडशिप, सुचित्रा और पीटर। उसके बाद में पियर, भाई पीटर, पियर और स्पीक एंड स्पेन। तो ये कुछ किस्में हैं, याद बिल्कुल अच्छे से रखे। देखो रोज है, फ्रेंडशिप है, रोज देंगे तो फ्रेंडशिप होगा किससे, सुचित्रा से। बीच में पीटर आएगा, पियर आएगा, जो क्या करेगा भाई, बोलेगा। क्या करेगा, बोलेगा कहां से, स्पेन से। तो इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक बनाए अपने लेवल पे, लेकिन याद जरूर करें कि पिंक कलर की किस्में कौन सी है। रोज देने पर फ्रेंडशिप हो जाती है और सुचित्रा की, ठीक है ना। सुचित्रा, पीटर, पियर और स्पीक एंड स्पेन आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बाकी आपको याद करना है। आगे हम बात करते हैं पीले कलर वाले फूल, ठीक है ना। तो पीले कलर वाली जो किस्में हैं वो है हमारे पास जेस्टर गोल्ड। कौन सी है, जेस्टर गोल्ड। उसके बाद अगली आती है अपोलो मिशन, आप लोगों ने सुना होगा, तो अपोलो से याद रखना भाई, ठीक है, अपोलो। उसके बाद आती है येलोस्टोन, नाम से पता चल रहा है कि ये पीले कलर की है। अगली आती है नोवालक्स आती है। अगली किस्म आती है मनोहर पे स्टार लगा लेना, पूछा गया है। मनोहर और मुक्ता दोनों पे अंडरलाइन कर लेना, स्टार लगा लेना। और पूनम, ठीक है भाई, पूनम याद है ना आप सबको, विवाह जो मूवी है उसमें आती है, ठीक है। तो वापस से रिवाइज करें, पिंक कलर की रोज, फ्रेंडशिप, सुचित्रा, पीटर, पियर, स्पीक एंड स्पेन। पीले कलर की जेस्टर गोल्ड, अपोलो, येलोस्टोन, नोवालक्स, ठीक है, नोवालक्स, मनोहर है, मुक्ता है और पूनम है। आगे हम बात करते हैं रेड कलर की, जिनके फूल लाल रंग के आते हैं, ठीक है ना। तो लाल रंग वाली किस्में है यूरेविजन। कौन सा विजन है, यूरेविजन है। दूसरा है हंटिंग सॉग। अगली किस्म आती है सिल्विया। भाई किस्में याद करने में थोड़ी सी कठिनाइयां होगी क्योंकि नाम ऐसे हैं, लेकिन अगर आप 2-4 बार इनको नोट कर लोगे ना तो याद आपको जरूर हो जाएगी। भास्कर नहीं है, ऑस्कर है, ठीक है ना, ऑस्कर है। अगली आती है मैसेगनी। अगली किस्म आती है हमारे पास यहां पर रोज सुप्रीम।
और अगली किस्म आती है हमारे पास ट्रेडर, अग्निरेखा, अग्निरेखा। इन किस्मों को आप याद रखिए। किस्में कौन कौन सी अधिकतर आपको याद रखनी है, अभी मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हाइट कलर, जिनके फूल कैसे होते हैं भाई, सफेद फ्लावर वाली किस्में हैं। तो सफेद फ्लावर वाली है हमारे पास यहां पर, सफेद वाली स्नो प्रिंसेस, स्नो प्रिंसेस। भाई प्रिंसेस तो वैसे सुंदर होते हैं, मतलब व्हाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एम एस्टरडम, एम एस्टरडम। और अगली किस्म आती है व्हाइट फ्रेंडशिप। भाई इसके पीछे व्हाइट भी लगा लेना, व्हाइट नाम से पता चल जाएगा। और अगली आती है व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट फ्रेंडशिप। अगर आपसे फ्रेंडशिप पूछा जाए ओनली, ठीक है, तो क्या लगाओगे, पिंक कलर लगाओगे। लेकिन अगर आपसे व्हाइट फ्रेंडशिप बोला जाए तो मतलब समझ लो कि वो व्हाइट कलर का फ्लावर आता है इसके। आगे हम बात करते हैं, अगली आती है मनीषा मीरा। मनीषा है और कौन है भाई, मीरा है, मनीषा मीरा। दोनों सुंदर है, सफेद है। आगे हम बात करते हैं ब्लू कलर, जिनके फ्लावर कैसे आते हैं, नीले रंग के आते हैं। तो किसमें हमारे पास है हाई स्टाइल, हाई स्टाइल। हाई स्टाइल जो किस्म है किसकी है भाई, ग्लेडियोलस की है। और कौन से कलर के फ्लावर आते हैं, ब्लू कलर के इसके फ्लावर आते हैं। अगली किस्म हमारे पास यहां पर आती है फेडेलिया, फेडेलिया, फेडेलिया है। और इसके अलावा ब्लू स्काई है, ब्लू स्काई, ब्लू स्काई। और एक किस्म है जिसपे स्टार लगा लेना, एक तो ब्लू स्काई पे लगा लेना और दूसरा आप यहां पर लगाओगे मयूर, मयूर पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्रीन कलर, क्रीम कलर। क्रीम कलर की कौन कौन सी किस्में हैं, तो क्रीम कलर की यहां पर है विनकस ग्लोरी, विनकस ग्लोरी। भाई किस्में बहुत सारी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं म्यूटेंट वेराइटी। तो म्यूटेंट है शोभा, मतलब म्यूटेंट मतलब समझ गए ना भाई, उत्परिवर्तित किस्में। शोभा है और दूसरी पूसा, पूसा सुवासिनी, पूसा सुवासिनी। चलिए वापस से रिवाइज करते हैं। आप लोगों ने सोच रखा होगा कि सर ने बहुत सारी किस्में लिखवा दी यहां पर, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सब याद हो जाएगी आपको, बिल्कुल टेंशन ना ले। पिंक कलर, पिंक कलर में आपको फोकस करना है एक तो रोज के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर, सुचित्रा, पीटर, पियर, स्पीक एंड स्पेन। ये तो आपको सारी याद रखनी है। पीले कलर वाली में आपको मनोहर मुक्ता पे आपको ध्यान देना है, मनोहर मुक्ता। उसके बाद में जो रेड कलर है, रेड कलर, इस पे आपको इस पे ध्यान देना है, रोज सुप्रीम पर और अग्निरेखा पे। आगे हम बात करें यहां पर व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर के लिए आपको मनीषा और मीरा, ठीक है। बाकी सब पे व्हाइट लग रहा है तो आसानी से याद हो जाएगी। ब्लू कलर हाई स्टाइल और ब्लू स्काई और मयूर, इन तीनों किस्मों पे आपको फोकस करना है। क्रीम एक ही है विनकस ग्लोरी, तो विनकस ग्लोरी तो आपको अलग ही याद हो जाएगी। और म्यूटेंट है शोभा है और पूसा सिविसिनी है, सुवासिनी। तो इस तरीके से आप इन किस्मों को याद करें। अधिकतर आपके क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना होती है, या तो बोटनिकल नेम आपसे पूछा जाएगा, फैमिली, इसके अलावा आपसे प्रोपोगेशन पूछा जा सकता है, सीड रेट, इल्ड आपसे पूछी जा सकती है, और बाकी क्वेश्चन आपका किस्मों से पुटअप किया जाता है। तो किस्मों को आप अच्छे से याद करें। आगे हम बात करते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन कब करेंगे भाई, अगर गर्मियों की हम बात करें तो गर्मियों में क्या होता है, पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, जमीन जल्दी जल्दी सूखने लगती है। तो गर्मियों के अंदर इंटरवल हम रखेंगे 7 से 8 दिन का। और अगर हम बात करें सर्दियों की, सर्दियों की, तो सर्दियों में मतलब विंटर सीजन में 10 से 12 दिन का अंतराल हमें रखना है, 10 से 12 दिन का अंतराल। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग कब करेंगे भाई, हार्वेस्टिंग हम करेंगे जब बिल्कुल अच्छे से सारे के सारे फ्लावर बिल्कुल अच्छे से पक जाए। मतलब एक तरीके से कट फ्लावर के लिए हम क्या करते हैं, फूल को तोड़ते हैं। कट फ्लावर समझ गए, टहनी के साथ। तो हार्वेस्टिंग जब सारे फूल, मतलब इसकी जो टहनी होती है ना नीचे वाली, वो बिल्कुल अच्छे से पीला कलर उसका पड़ जाना चाहिए, बिल्कुल पक जानी चाहिए। उसी के बाद में हमें उसको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ना नहीं है, तेज धार वाले चाकू से काटना है। किससे काटना है, जिसकी धार कैसी हो, तेज हो। तेज धार वाले चाकू से हम उसको काटेंगे। तो याद रखना इसमें तेज धार वाला चाकू लेना है आपको, तेज धार वाला चाकू। अब देखो आगे हम बात करते हैं इसके फ्लावर। वैसे आप लोगों को पता है कि मतलब गुलदस्ते वगैरह में रखने के लिए काम में लिया जाता है, 8 से 10 दिन तक खिलते रहते हैं। अगर और भी ज्यादा समय के लिए हमें उनको रखना है तो इसके लिए एक थोड़ा सा उपाय आप लोगों को करना पड़ेगा। गमलों में रखने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, ध्यान देना थोड़ा सा, 20% सुक्रोज लेना है, 20% सुक्रोज, और 200 ppm पार्ट पर मी लेना आपको, क्या लेना है, हाइड्रोक्सीक्लोनिल,
ठीक है, इतना आपको लेना है। इसके घोल में पहले 24 घंटे तक डुबा के डालो उनको, डुबा के पटको मतलब उनके टहनियों को। उसके बाद आप गुलदस्ते में या गमले में लगा दो, कुछ ज्यादा दिनों तक वो खिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट यहां पर एक तो आता है कट ऑर्म आता है, दूसरा आपके पास सेमी लूपर आता है। ये दोनों इंसेक्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कट ऑर्म और सेमी लूपर। दोनों के कंट्रोल की बात करें तो 1.5 नुवान लेंगे। क्या लेंगे? नुवान। 1.5 नुवान को 1 लीटर पानी में हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे? स्प्रे कर देंगे, जिससे इन दोनों इंसेक्ट पे कंट्रोल हो जाएगा। इंसेक्ट डिजीज वगैरह पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है आपके इन फ्लावर से। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आसानी से, बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, बाद में आप पढ़ सको। ले लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है? मेरे साथ में बोलते हुए चलना ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। ग्लेडुलस रबी क्रॉप है, ठीक है ना? एसडीपी प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट। बॉटनिकल नेम ग्लेडुलस हाइब्रियोलस, फैमिली इरिडेसी है। फैमिली पे फोकस करना क्योंकि 2 की फैमिली अलग है और 2 की फैमिली अलग है। मतलब रोज की रोजेसी है, बाकी मेरीगोल्ड क्राइसेंथेमम की कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, इसकी इरेडिसी। ठीक है, अधिकतर बच्चे एस्ट्रेसी लगा देते हैं। एस्ट्रेसी क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उन दोनों की एस्ट्रेसी है इसलिए इसकी भी एस्ट्रेसी लगा देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इरेडिसी लगाएंगे। ऑरिजिन इसका अफ्रीका हमें लगाना है, याद रखना है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर द्विगुणित और त्रिगुणित दोनों होते हैं, मतलब 2n = 30 भी होते हैं और 2n = 60 भी होते हैं। पुष्पक्रम को बोलते हैं स्पाइक या कर्णिस बोलते हैं। पुष्प का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है, जैसे रजनीगंधा का होता है। टाइम ऑफ सोविंग रबी क्रॉप है, तो अगस्त अक्टूबर में हम क्या करेंगे? इसकी सोविंग करेंगे। टेम्परेचर 16 से 30 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री तक भी जीवित रहता है। सोइल लेंगे सैंडी लोमी और अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, मतलब जल निकास अच्छा होना चाहिए ताकि जड़ गलन रोग ना लगे। ठीक है, 5.5 6.5 इसके लिए सोइल पीएच होना चाहिए। प्रोपोगेशन घनकंद कॉम से हम करेंगे, जिसका व्यास 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 30 से 40 ग्राम होना चाहिए। प्लांट जो स्पेसिंग हम रखेंगे 30 × 20 रखेंगे। 30 मतलब रो टू रो, मतलब कतार टू कतार, और प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर। आगे हम बात करते हैं सीड रेट। तो 1.5 लाख कौन समय लेना है प्रति हेक्टेयर के लिए। इल्ड होगी 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। वेराइटीज हमने यहां पर देखी है, 7 वेराइटीज हमने देखी है, मतलब 7 प्रकार की। एक तो पिंक वाली देखी, येलो वाली देखी, रेड वाली देखी, व्हाइट देखी, ब्लू देखी, क्रीम देखी और म्यूटेंट देखी। सेम आपको जैसे मैंने आपको रोज में पढ़ाया था, रोज में भी आप वेराइटीज पे फोकस करना, वेराइटीज आपसे पूछी जाती है। आगे हम इरिगेशन की बात करें तो गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंतराल में, सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल में। इंसेक्ट 2 इंसेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो कौन सा है? कटओर्म है, और दूसरा कौन सा है? सेमी लूपर है। 1.5 नुवान प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मैं बताता रहता हूं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। लिंक आपको सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यार वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है? जैसे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू बोलने की जगह, या मतलब बहुत अच्छा बोलने की जगह, आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। आपने जय हो मूवी देखी होगी भाई, ठीक है? तो करीबन आप थैंक्स बोलने की जगह पे आप 3-4 बच्चों को वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सके लॉकडाउन के चलते। और आप मुझे यार कंटिन्यू सपोर्ट करें। मैंने आपसे जैसा कि बताया था, हर वीडियो में बताना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि सपोर्ट बहुत कम स्टूडेंट कर रहे हैं। तो यार सपोर्ट करें। गूगल पे की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपसे जितना हो सके 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए आप पे जरूर करें। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।